हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज हम यहाँ क्लास 8 के चैप्टर 6 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ आप सबसे इजी और शॉर्ट वे में इन क्वेश्चन आंसर्स को पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 8 चैप्टर 6 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है। आंसर, रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर पॉपुलेशन एंड इंश्योर द continuance of their own kind generation after generation. Without reproduction the life would not exist. तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपने जैसे सेम काइंड को रिप्रोड्यूस करते हैं, बर्थ देते हैं, अपने जैसे सेम काइंड्स के लोगों को जन्म देते हैं, कह सकते हैं कि पैदा करते हैं। और ये किस लिए करते हैं? ताकि उनकी जनरेशन आगे वाली जनरेशन बढ़ती चली जाए और वो कभी भी खत्म ना हो सके। अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होगा तो क्या होगा कि जो उनकी लाइफ है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। अगर आप इमेजिन करते हैं कोई भी एनिमल अपने जैसे एनिमल को पैदा नहीं करेगा तो आगे क्या हम उस एनिमल को देख पाएंगे? उसके बाद की जनरेशन को हम क्या देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए रिप्रोडक्शन आगे जनरेशन को बढ़ाने के लिए, लाइफ को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो अब हम यहाँ बात करने वाले हैं ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है। सो आंसर, इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम इन कॉन्टेक्ट विद एन ओवा एग। तो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है इसमें काफ़ी सारे स्पर्म्स आते हैं एग के कांटेक्ट में। मीन्स काफ़ी सारे मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के कांटेक्ट में आते हैं। फीमेल गैमेट केवल एक होता है और स्पर्म्स जो होते हैं वो काफ़ी सारे नंबर्स में आते हैं। तो वन ऑफ द स्पर्म्स में फ्यूज्ड विद द एग, और उनमें से एक स्पर्म एग के साथ फ्यूज्ड करता है। द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज्ड to form a single nucleus resulting in the formation of a fertilized egg called zygote। तो जब ये स्पर्म एग के साथ फ्यूज करता है तो ये एक सिंगल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, और ये सिंगल न्यूक्लियस में होने के बाद इस एग को हम या तो फर्टिलाइज्ड एग कहते हैं या हम इसे zygote भी कहते हैं। इन ह्यूमन बीइंग द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। और ह्यूमन बीइंग्स में ये जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, और ये फीमेल बॉडी के अंदर होता है इसलिए इसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इंटरनल मीन्स अंदर होने वाला फर्टिलाइजेशन। क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ पे एमसीक्यू गिवन है, इनके हम करेक्ट आंसर को चूज करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर्स, इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है? इन फीमेल बॉडी, आउटसाइड फीमेल बॉडी, इन मेल बॉडी, आउटसाइड मेल बॉडी। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है। आंसर नंबर फर्स्ट, इन फीमेल बॉडी। नेक्स्ट, अ टैडपोल डेवलप्स इनटू एन अडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ। जो टैडपोल होता है वो अडल्ट फ्रॉग में किस प्रोसेस के थ्रू डेवलप होता है? तो फर्टिलाइजेशन, मेटामॉर्फोसिस, एम्बेडिंग या बडिंग। तो यहाँ पे हम सेकंड पे टिक करेंगे। मेटामॉर्फोसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें जो लार्वा होता है या टैडपोल होता है वो धीरे धीरे प्रोसेस होकर एक अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस कहते हैं, जिसके बारे में अभी आगे आप पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ न्यूक्ली प्रेजेंट इन जाइगोट। तो देखिए जाइगोट में वैसे तो दो न्यूक्लियस के फॉर्मेशन से होता है। जो स्पर्म का न्यूक्लियस आता है, एक एग का न्यूक्लियस होता है, लेकिन ये जब दो अलग अलग न्यूक्लियस आपस में फॉर्म्ड हो जाते हैं, जब एक न्यूक्लियस बन जाता है, उसी को हम जाइगोट कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम
1 पे टिक करेंगे। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होता है इसमें, कोई इसका आंसर 2 देता है, कोई 1 देता है, बट यहाँ पे बात हो रही है एक जायगोट में कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो एक जायगोट तभी बनेगा जब ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज्ड कर जाएंगे, और जब वो फ्यूज्ड हो जाते हैं तो वो एक न्यूक्लियस बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हम आंसर देंगे 1। तो आप टिक करेंगे सेकंड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रू फॉल्स है आपके। फर्स्ट, ओविपेरस एनिमल्स गिव बर्थ। तो जो बर्थ मतलब जो बच्चों को जन्म देते हैं, तो ओविपेरस एनिमल्स बच्चों को जन्म नहीं देते हैं, विविपेरस एनिमल्स बच्चों को जन्म देते हैं, इसलिए ये होगा आपका फॉल्स। ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल। यस, हर स्पर्म और एग दोनों ही सिंगल सेल होते हैं। नेक्स्ट थर्ड, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्रॉग। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है फ्रॉग में। हाँ, फ्रॉग जो भी जितने भी ज़्यादातर जो मरीन एनिमल्स होते हैं उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही पाया जाता है। नेक्स्ट फोर्थ, अ न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम अ सेल कॉल्ड गैमेट्स। जो भी एक ह्यूमन डेवलपमेंट होता है वो सेल से, उसे हम गैमेट कहते हैं? नो, उसको हम गैमेट्स नहीं कहते हैं। गैमेट्स से डेवलप नहीं होता है, वो डेवलप होता है एम्ब्रियो फीटस। फीटस से जायगोट होता है, फिर जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के भी बाद फीटस बनता है, उसके बाद उसका इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट फिफ्थ, एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। तो जो एग होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। यस, तो फर्टिलाइजेशन के बाद एग सिंगल सेल होता है। अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। अमीबा का जो प्रोसेस होता है बडिंग के थ्रू होता है? नो, बडिंग के थ्रू हाइड्रा का प्रोसेस होता है। अमीबा में जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, जिसके बारे में भी अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट 7, फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में ज़रूरी होता है? नहीं, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़रूरी नहीं होता है, इसलिए ये फॉल्स होगा। क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बिना तो कोई भी प्रोसेस हो ही नहीं सकता है। अगर सेक्सुअल है या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, दोनों में ही फर्टिलाइजेशन होना ज़रूरी होता है। फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो आगे फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको हम फॉल्स करेंगे। 8th, बाइनरी फिजन इज अ मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाइनरी फिजन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक मेथड है, सही जवाब है ये, क्योंकि बाइनरी फिजन है, बडिंग है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आते हैं। नेक्स्ट, अ जायगोट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट का फॉर्मेशन होता है, सही है। जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं तो फर्टिलाइज करने के बाद वो जायगोट को ही फॉर्म्ड करते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट 10, एन एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। एम्ब्रियो जो वो होता है वो एक सिंगल सेल से बना हुआ होता है? नहीं, एम्ब्रियो में काफ़ी सारे सेल डिवीजन हो जाते हैं, तो वो सिंगल सेल नहीं रहता है, तो इसलिए ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन अ जायगोट एंड अ फीटस। तो यहाँ पे हमें जायगोट और फीटस के बीच में 2 डिफरेंसेस बताने हैं। तो नंबर फर्स्ट, जायगोट का डिफरेंस, इट इज अ फर्टिलाइज्ड एग। जो जायगोट होता है एक फर्टिलाइज्ड एग होता है, फॉर्म्ड आफ्टर द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग, जो स्पर्म और एग के फ्यूजन के बाद बनता है। और फीटस क्या होता है? इट इज अ स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो that shows all the main recognizable body parts of a mature organism। तो फीटस में क्या होता है? एम्ब्रियो के बाद की स्टेज को फीटस कहते हैं। इसमें जो बेबी होता है उसके सारे बॉडी पार्ट्स रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, मतलब सारे बॉडी पार्ट्स हम पहचान सकते हैं जो एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म में होते हैं, वो सभी बॉडी पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं, तो उस स्टेज को हम फीटस कहते हैं। नेक्स्ट सेकेंड है, द जायगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स इनटू फॉर्म अ एम्ब्रियो। और जो जायगोट होता है वो डिवाइड होता है, काफ़ी बार डिवाइड होने के बाद एम्ब्रियो बनाता है, और एम्ब्रियो जो होता है वो डिवाइड होने के बाद फीटस बनाता है, डेवलप्स इनटू अ फीटस, एंड एम्ब्रियो ग्रेजुअली डेवलप्स इनटू अ फीटस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
describe two methods of asexual reproduction in animals. यहाँ हम asexual reproduction के बारे में बताना है और उसके दो methods भी बताने हैं. So answer, the mode of reproduction in which only a single parent is involved is called asexual reproduction. तो वो मोड जिसमें केवल सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, उस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन अमीबा, हाइड्रा, यीस्ट, स्टारफिश, स्पंज एक्सेट्रा. ये जिन जिन एनिमल्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनके नाम दिए गए हैं. देयर आर मेनली टू मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मेथड्स की बात करते हैं. फर्स्ट आता है हमारा बाइनरी फिजन. इन बाइनरी फिजन अ सिंगल पेरेंट सेल इज डिवाइड. बाइनरी फिजन में सिंगल सेल पेरेंट जो होता है वो डिवाइड होना स्टार्ट करता है इनटू टू इक्वल इंडिविजुअल सेल्स. वो दो इक्वल इंडिविजुअल सेल्स में डिवाइड हो जाता है. इन अमीबा इट डिवाइडेड इनटू बाय द डिवीजन ऑफ देयर बॉडी. वो अपनी बॉडी को डिवाइड करते हैं. ईच ऑफ दैम गेट्स वन न्यूक्लियस एंड डेवलप इनटू अ सेपरेट इंडिविजुअल. और हर जो पार्ट होता है उसमें एक एक न्यूक्लियस भी होता है जो, और फिर वो अपने सेपरेटली इंडिविजुअली डेवलप करना स्टार्ट करते हैं. जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, ये एक अमीबा है. क्लियर. अब यहाँ पे ये डेवलप होना स्टार्ट किया, ये डेवलप हो रहा है यहाँ पर. तो इसके जो न्यूक्लियस है वो दो न्यूक्लियस में ब्रेक हो गया, एक ये रहा और एक ये. फिर ये धीरे धीरे डेवलप होने के बाद फिर ये अलग अपना सेपरेट होते चले जा रहे हैं. फिर ये टोटली सेपरेट हो गए यहाँ पर, और ये एक अमीबा बन गया और ये दूसरा अमीबा बन गया. इस तरीके से ये डॉटर सेल्स बन जाती हैं और ये अब नेचुरली अपने अलग अलग अमीबा डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे. तो एक क्या था, एक एनिमल था, इंडिविजुअल एनिमल था, एक ही एनिमल था, सिंगल पेरेंट था, जो धीरे धीरे जिसके बॉडी पार्ट्स में एक्सपेंड हुआ और फिर वो डिवाइड हुआ. और डिवाइड होने के बाद धीरे धीरे वो दोनों पार्ट्स अलग हो गए और अलग होकर एक एक अलग इंडिविजुअल पार्ट, एक इंडिविजुअल एनिमल बन गए. तो इस तरीके से ये बाइनरी फिजन होता है. और नेक्स्ट हम आते हैं बडिंग. In budding, the organism develops a bust called bud, which further develop into an adult organism and separate itself from the parent body to lead an independent life. बडिंग प्रोसेस में क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिजम्स में एक बड डेवलप होने लगती है, एक ब्लग्स मतलब उभार आने शुरू हो जाता है जिसे हम बड कहते हैं. फिर ये धीरे धीरे अडल्ट ऑर्गेनिज्म से अलग हो जाता है और अलग होने के बाद, अपनी पेरेंट बॉडी से अलग होने के बाद इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करना स्टार्ट कर देता है, अपनी लाइफ जीना स्टार्ट कर देता है. तो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज शोन इन हाइड्रा. और इस तरीके का रिप्रोडक्शन आपको हाइड्रा में देखने के लिए मिलता है. तो देखिए यहाँ पर ये एक हाइड्रा है. धीरे धीरे इसमें यहाँ ये एक उभार आने लग गया, मतलब एक बड जैसा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे. फिर धीरे धीरे ये बड जो होती है वो और डेवलप हुई. फिर यहाँ इस नेक्स्ट फिगर में ये और डेवलप हुई और ये फुल्ली इसकी तरह दिखाई दे रही है. जैसा ये है बिल्कुल इसी की तरह दिखाई दे रही है, बस साइज डिफरेंस है. ठीक है. अब ये फुल्ली मैच्योर हो गई. अब ये फुल्ली मैच्योर हो गई तो अब यहाँ नेक्स्ट इसका क्या स्टेप रहेगा, ये इससे अलग हो जाएगी. अब अलग होने के बाद ये अपना सेपरेटली ग्रो करना स्टार्ट कर देगी, इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ जीना स्टार्ट कर दे. तो ये जो प्रोसेस होता है इसमें बड से शुरू होता है, इसलिए इसको हम बडिंग प्रोसेस कहते हैं. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. इन विच फीमेल प्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड. तो इनमें यहाँ बताना है कि किस ऑर्गन में जो एम्ब्रियो होता है वो एम्बेडेड होता है, मीन्स उसमें फर्दर डेवलपमेंट होता है. तो एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूट्रस. यूट्रस में होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, गिव एग्जांपल्स. तो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस क्या होता है, एग्जांपल्स के साथ हमें बताना है. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. तो यहाँ पे लार्वा का ट्रांसफॉर्मेशन होना, एक अडल्ट में चेंज होने का जो प्रोसेस होता है उसे हम मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस कहते हैं. ये फ्रॉग, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाई, इन ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है. तो यहाँ पर हमें डायग्राम दिए गए. ठीक है. एक बात आप हमेशा याद रखिए, जब भी आप साइंस को की बात करते हैं, साइंस में अगर आप किसी भी
क्वेश्चन का आंसर का रिप्लाई देना स्टार्ट करते हैं। अगर उसमें डायग्राम पॉसिबल है, डायग्राम अगर आप ड्रॉ कर सकते हैं और उसके डायग्राम के बारे में आपको पता है, तो आपको वहाँ डायग्राम ज़रूर ड्रॉ करने चाहिए, जिससे आपके मार्क्स और बेटर हो जाते हैं और आपके जो एक कॉपी होती है वो भी काफ़ी प्रेजेंटेबल लगती है। तो साइंस जो है वो फुल ऑफ डायग्राम्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे देखिए दोनों डायग्राम मैंने शो किए हैं। यहाँ पे एक द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग है और यहाँ ये बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल। पहले अगर हम फ्रॉग का लाइफ साइकिल देखते हैं तो ये एक अडल्ट फ्रॉग है, इसने अंडे दिए, ये काफ़ी सारे अंडे दिख रहे हैं, फिर ये अंडे एम्ब्रियो बने धीरे धीरे, फिर इन अंडों में से ये टैडपोल बन गया। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बना जिसे हम टैडपोल कहते हैं। अब धीरे धीरे इस टैडपोल में डेवलपमेंट हो रहा है। देखो पहले इसके 2 पैर निकले, फिर 4 पैर निकले, ये टेल आपको दिखाई दे रही है, और फिर ये धीरे धीरे फर्दर एक फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें जब एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है तो इसमें काफ़ी सारी स्टेज आ रही हैं। जैसे फर्स्ट स्टेज ये हो गई, सेकंड ये स्टेज हो गई, थर्ड ये स्टेज हो गई, फिर फोर्थ, फिफ्थ, और फिर जाकर इसमें फ्रॉग बनना। तो इस तरीके का जो प्रोसेस होता है इसे ही हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इसी तरह से अगर आप बटरफ्लाई में देखते हैं तो यहाँ पर भी एक मैच्योर बटरफ्लाई है, इसने अंडे दिए, एग दिए, उन अंडों में से लार्वा में से कैटरपिलर बना, ये आपने नॉर्मली देखा होगा इसको भी। फिर धीरे धीरे ये कैटरपिलर ने एक प्यूपा, एक क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म किया अपने चारों तरफ, एक आउटर कवर लेयर बनाई, जिसके अंदर फिर धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ और फिर उसके बाद वो एक सुंदर सी बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बीच में क्या अंतर है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? The fusion of male gametes and female gametes occur inside the body of a female partner। यहाँ पर मेल गैमेट्स का और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन जो होता है वो फीमेल पार्टनर की बॉडी के अंदर होता है, इनसाइड द फीमेल बॉडी, सच एज ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो यहाँ पे ये इस तरीके का प्रोसेस क्या कहलाता है? जहाँ पर जो गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर हो उसे हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और अगर हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो सिंपल सा है, जहाँ पे मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन फीमेल बॉडी के बाहर हो उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ अ फीमेल, सच एज फ्रॉग, फिश और स्टारफिश। तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये एग्जाम्पल है। सेकेंड आते हैं हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन। द फीमेल लेज देयर फर्टिलाइज्ड एग और फुली ग्रोन वन। तो यहाँ पे जो फीमेल्स होती है वो अपने फर्टिलाइज्ड एग को देती है या फिर एक पूरी तरह से यंग वन को पैदा करती है। ठीक, तो जैसे अगर बात करें तो बर्ड्स हैं वो अंडे देती हैं जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, और ह्यूमन बींग क्या होते हैं? अपने जैसा ही एक बेबी, एक पूरी तरह से ग्रोन बेबी वो उनको पैदा करते हैं। अब इसमें क्या होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में? द फीमेल पार्टनर डिस्चार्ज अनफर्टिलाइज्ड एग। और यहाँ पर जो फीमेल पार्टनर होती है वो अनफर्टिलाइज्ड एग को ही डिस्चार्ज करती है। जैसे कि फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग में ये अनफर्टिलाइज्ड एग थे, इन्हीं को डिस्चार्ज किया, बाहर फर्टिलाइज्ड हो रहे हैं। क्लियर? थर्ड, ऑफस्प्रिंग्स हैव अ हाई चांस ऑफ सर्वाइवल। तो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, जो उनके बेबीज होते हैं, उनमें हाई चांसेस होते हैं सर्वाइवल के, मतलब जिंदा रहने के हाई चांसेस होते हैं। और यहाँ पे जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनमें सर्वाइवल चांसेस काफ़ी लो होते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये अंडे देती है। अब इन अंडों को कोई भी कभी भी कुछ भी नष्ट कर सकता है, कोई भी खा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है ये सारे ही अंडे जो फर्टिलाइज हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे लो चांस मानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल यूजिंग द हिंट गिवन बिलो। यहाँ पर पजल आपको ये फिल करनी है, ये पजल गिवन है। तो देखिए फर्स्ट है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। गैमेट्स का जो फ्यूजन होता है उसे क्या कहते हैं? आप ये बताइए, आपको इजी है, काफ़ी पता होगा, यहाँ पे हिंट भी गिवन है। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट का फर्टिलाइजेशन। क्लियर? नेक्स्ट, द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन हैंड। हैंड में किस टाइप का फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है? तो अगर हम बात करते हैं 6, तो यहाँ 6 पे आते हैं हम।
ये आई से है, तो आई से कौन सा फर्टिलाइजेशन होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7, द टर्म यूज्ड ऑफ ब्लस्ट ऑब्जर्व इनसाइड द बॉडी ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा में जो एक उभार जैसा पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? बर्ड कहते हैं, करेक्ट, बर्ड्स। नेक्स्ट, एग आर प्रोड्यूस हेयर। एग कहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं? ओवरी में। क्लियर, इजी है काफ़ी। नेक्स्ट बात करते हैं, स्पर्म आर प्रोड्यूस इन द मेल रिप्रोडक्टिव। स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस में। क्लियर। नेक्स्ट, अनदर टर्म ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को दूसरे टर्म में क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं हम जाइगोट। क्लियर। नेक्स्ट, दीज एनिमल्स लेज एग। अंडे देते हैं ये एनिमल्स, जो अंडे देते हैं उनको क्या बोलते हैं? ओविपोरस एनिमल्स। लास्ट है आपका अ टाइप ऑफ फिजन। अमीबा में किस तरीके का फिजन पाया जाता है? तो बाइनरी फिजन। तो यहाँ आपके बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। आज हमने इस वीडियो में आपके बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, कीवर्ड्स, इनको डिस्कस किया जाएगा। तो इसी तरह से इस चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू। प्लीज़ like, share and subscribe this channel. Thank you.